अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम एक और क्लास पढ़ने जा रहे हैं और ये क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ ए वेडिंग। अब हम शादी के बारे में पढ़ेंगे। आप सब बच्चों ने शादी, बहुत सारी शादियाँ देखी होंगी। आपके घर में भी शादियाँ होंगी, आपके हमसाए में भी, और जगह पर भी आपने ये शादियाँ देखी होंगी। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये शादी, इस शादी में क्या चीज़ इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन लोग इसमें शमूलियत करते हैं, और ये शादी कैसे होती है, इसमें कितना खर्चा आता है। और आप लोगों को ये भी पता है कि दिन ब दिन ये शादियाँ हमारे लिए अब शादियाँ नहीं रह गई हैं, बल्कि हमारे लिए ये शादियाँ मुसीबत बनती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि शादियों का मतलब है खुशी। ये शादियाँ, इसमें हम क्या करते हैं, एक दुल्हन घर लाते हैं। शाबाश। शादियों में खुशियाँ होनी चाहिए, लेकिन आजकल की जो शादियाँ हैं इनमें अक्सर क्या होता है, दिखावट होती है। फलानी आदमी ने अपनी बच्ची के लिए, अपनी लड़की के लिए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का सोना लाया है, और बाकी जेवरात भी लाए हैं, या बाकी खर्चात भी लाए, इतना गोश्त लाया है। तो अब ये शादी क्या बन गई, मुसीबत बन गई ना। इसी शादी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। There is great joy in Murfa's home today. Her elder cousin brother is getting married. ये क्या बोलता है? There is a great joy in Murfa's home today. जो मुर्फा था उसके घर में एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली थी। क्या खुशी? वो कब? आज उसके घर में एक बहुत बड़ी खुशी थी। क्यों? हर एल्डर कज़न, जो उसका एल्डर कज़न था, कज़न ब्रदर था उसको क्या होने वाला था? उसको शादी होने वाला था। शाबाश। तो आप नीचे देखिए, कुछ तस्वीर दी गई हैं। इसमें एक जगह एक दुल्हन को सजाया गया है, उसके साथ यहाँ पर एक बच्ची भी उसके साथ है, और यहाँ पर औरत एक भी है। वो क्या करते हैं, इस दुल्हन को सजाती हैं, और एक बच्चा हंसता हुआ नज़र आ रहा है। शाबाश। जब तीसरी तस्वीर देखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग इसमें देखते हैं दुल्हन है, दुल्हा है, कुछ बच्चे भी हैं, औरत भी है इस घर के लगभग, और कुछ औरतें हैं जो इस दुल्हन के साथ जब आप उसको अपने घर जाना है तो उस वक्त ये तस्वीर उठाई गई है। इसमें समझाया गया है कि किस तरीके से ये सब लोग खुश नज़र आ रहे हैं। शाबाश। जब हम एक और तस्वीर देखते हैं तो इसमें क्या हम देखते हैं कि जब ये दुल्हन अपनी घर को पहुंचती है तो वहाँ पर ये उस घर के दूसरे औरतों के साथ हंसमुख नज़र आ रही है, अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। ये कुछ खाती भी हैं और ये बच्चे भी इसके साथ है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि ये जो शादी होती है, इस शादी का नाम क्यों शादी है? क्योंकि इसमें खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। इसमें एक घर को एक नई दुल्हन आती है और उस घर में अब नई रौनक आती है। उस घर में अब सारी जो तब्दीलियाँ होती हैं वो तब्दीली अब और तब्दीली बनती जा रही हैं, जब तक कि अगर उस घर में
वहाँ तक उस वक्त तक उस घर का एक इन्वायरमेंट होता है। जब उस घर में आप दुल्हन आती है, नई दुल्हन आती है, तो उस घर का सारा निज़ाम अब बदलता जा रहा है, क्योंकि ज़रूरी बात है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के साथ अब ये तो चेंजेस आती जा रही है। जितना जितना इंसान आगे बढ़ता है तो उसके साथ ये चेंजेस आती रहती है। और इसी तरीके से हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गाँव में इस वक्त के साथ साथ हर एक चीज़ में चेंजिंग आती है, तब्दीलियाँ आती जा रही है। हर तरीके से इंसान इस दुनिया में तब्दीलियाँ नज़र आ रही है, और इन तब्दीलियों को मद्देनज़र रखकर इंसान अपने आप में भी तब्दीलियाँ लाती है। और इसी तरीके से हम देखते हैं, हमारे कहने का मकसद ये है कि जब हमारे घर में कोई नई दुल्हन आती है तो उस घर का निज़ाम ऑटोमेटिकली बदलता जाता है। शाबाश। तो आज हमने क्या पढ़ा है, मुरफा। जब ये लड़की थी, ये बच्ची थी, उसके घर में उसके कज़न ब्रदर जो था, उसके घर में शादी होने जा रही थी। और जब शादी हो गई तो अब उसके घर में सब लोग खुश है, मज़े से खाते पीते हैं और अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं, बड़े ढंग के साथ करते हैं। और क्योंकि जब नई दुल्हन आती है तो घर का निज़ाम ही बदल जाता है, घर में एक और ही रौनक आ जाती है। घर के सब ये जो घर वाले होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो ये सब लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं हर तरीके से। क्योंकि अब जब दूसरी दुल्हन आती है तो क्या होता है, तो घर में जो काम होता है उसमें थोड़ा बहुत कमी होती है। क्योंकि जब तक एक घर में जब 4 आदमी होंगे या 5 आदमी, काम ज़्यादा होता है। अब अगर एक और बंदा आएगा ये काम करने के लिए, तो इस काम में थोड़ा बहुत कमी आती है। क्योंकि जब नया मेंबर आता है घर में तो वो भी कुछ काम कर लेता है। तो इसी तरीके से आज हमने मुरफा की फैमिली के बारे में पढ़ा है। उसकी वेडिंग की जो उसका कज़न ब्रदर था, जब उसकी शादी हो गई तो हमें ये नज़र आ रहा है इन तस्वीरों में कि ये सब लोग अब खुश हैं, आपस में खाते पीते हैं, आपस में खुशियाँ बांटते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसका हम दूसरा क्लास कल पढ़ने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।